चारे वाला तो उसको हरा चीज भी नहीं मिलता है, नहीं, जिस हाथ पर से कुछ जल से ऊपर डाल देता बना हुआ आ रहा है दाना। अभी आप जो दूध पी रहे हैं जिस गाय का, क्या वो देसी गाय है? देसी गाय तो है नहीं, जर्सी गाय है। जर्सी गाय कहाँ का है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड का गाय है वो। आपको बेवकूफ़ कैसे बनाया जा रहा है? देसी गाय के नाम पर, ज़्यादा दूध देने वाली गाय के नाम पर। पूरा बाल्टी बढ़ जाता है। वो जिस गाय को आप आज बोल रहे हैं कि 25 किलो 40 किलो दूध देने वाली गाय हमारे पास है, बहुत दूध देती है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा के लोग उस दूध को समंदर में फेंक देते हैं और उस जानवर का गोश्त भी नहीं खाते हैं। वो आपके यहाँ ढकेल दिया, पूरे इंडिया में हर घर में जर्सी गाय घुस गया और आपकी असली गाय जो देहाती गाय है उसका गोश्त काट काट के गवर्नमेंट भेज रही है। हमारे इंडिया में 6 ठो कीलखाना है और सब मुस्लिम नाम से कीलखाना है। हमारा एशिया में सबसे टॉप है बीफ के गोश्त, बीफ निर्यात करने में। आपकी असली गाय का दूध, आपकी असली गाय का गोश्त वो मंगा के खा ले रहा है और आपको जर्सी गाय दे दिया झुनझुना बजाने के लिए कि लो 40 किलो 50 किलो दूध देगा। आप उसका दूध बड़ी शौक से पी रहे हैं। अब देसी गाय और जर्सी गाय का डिफरेंस आप समझ लीजिए। सैकड़ों के मजमे में अगर देसी गाय का बछड़ा अपने माँ को खोज लेगी और माँ अपने बछड़े को पहचान लेगी, लेकिन अगर अकेले भी जर्सी गाय खड़ी है कहीं और उसके बच्चे को टुकड़ा टुकड़ा काट भी दीजिएगा ना तो टस से मस नहीं होगी। ठीक है, वो गाय नहीं है, गाय की तरह का एक विचित्र प्राणी है वो, जिसको आप गाय कहते हैं। वो जर्सी गाय है, आपका धंधा चल सकता है, आप दूसरे के घर में जहर भेज सकते हैं, लेकिन किसी का भला नहीं हो रहा उससे। उसका सूझबूझ नहीं है। वो और भैंस दोनों बराबर है। आप उसका दूध पी करके मस्त हो रहे हैं कि दूध हम पीते हैं, दूध पी कर क्या उखाड़ लिया आप? कुछ नहीं कर सकते आप उसका। उसके अलावा ये जो पैकेट में जो दूध आपका आ रहा है इसकी कहानी तो और गंदी है। जहाँ भी दूध की डेयरी फार्म जहाँ है वहाँ सैकड़ों गाय भैंस होती है, वहाँ कोई आदमी ग्वाला नहीं दूहता है हाथ से, उसके लिए मशीन लगा हुआ है। 4 पाइप रहता है, ऐसे 4 पाइप थन में लगा दिया और मशीन चला दिया, दूध सब निकल गया। और सुबह शाम जो पाइप लगता है उसके थन में, तो हर गाय का थन जख्मी रहता है, पीप और खून लगा ही रहता है। दूध निकालते वक्त उसको धो दिया और उसके बाद पाइप लगा के दूध निकाल लिया, फिर मरहम लगा दिया, हो गया। उस दूध के साथ पाइप में खून और पीप भी जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन रहता है डेयरी फार्म को कि अगर 1 लीटर दूध में, नहीं 1 लीटर नहीं, 1 गिलास दूध में अगर 75,000 पस सेल्स निकलता है तो मार्केट में सेल कर दो। अब आप दूध पी रहे हैं या पीप और खून पी रहे हैं? आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिएगा, क्या चाहिए आपको? वो दूध तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। घर में जो आपको ग्वाला दूध दे रहा है वो जर्सी गाय है। अब दूध की कहानी यही है। और जिस जगह पे दूध की खपत सबसे ज़्यादा होती है उस जगह पर हड्डियों की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ जमशेदपुर में, मुर्शिदाबाद, बंगाल से लोग ग्रुप आता है, सैकड़ों का ग्रुप होगा भीख मांगने वाले का, रमज़ान के महीने में। किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, किसी का ऐसे, हुलिया देख के घबरा जाइएगा। कोई टेढ़ा, कोई लुल्हा, कोई लगड़ा, कोई टेढ़ा बाका, उसका बॉडी माने कोई शेप नहीं है। दूध की खपत वहाँ ज़्यादा होती है। दूध की खपत के वजह से ही आज बच्चों में, साल भर का बच्चा, 5 साल का बच्चा तक में, 12 साल के बच्चा को इंसुलिन लगाना पड़ता है, टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, सीधा इंसुलिन से बात होता है इस दूध की वजह से। और आप कहते हैं कि दूध से हमको एनर्जी मिलेगा। एनर्जी नहीं मिलता है, वो आपको उल्टा असर करता है। अब आप दूध पिएंगे,
खून और पीप वाला दूध पिएंगे पैकेट में लेकर के, पीजिए। और ये जो दूध बताए हम, बादाम वाला जो दूध बताए, बादाम वाला जो दूध बताए, वो 100% सेफ़ है आपके लिए। कैल्शियम चाहिए, 100% कैल्शियम मिल रहा है बादाम का दूध में। कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं इसमें। जिस दूध को खा करके आप अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हैं, जिससे आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई भी बीमारी हो सकती है आपको बाद में आगे चल के, उससे आप महफूज हो जाते हैं। तब बताइए कौन सा चीज़ चाहिए आपको। हम लोग पैकेट का दूध इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं। हमारे घर में दूध नहीं है, हमारे घर में चीनी नहीं है, रिफाइन तेल नहीं है, आयोडीन नमक नहीं है। इसके जगह पर नारियल तेल, सॉरी मूंग का क्या बोलते हैं, तीसी का तेल, सरसों का तेल या मूंगफली का तेल, 3 तरह का तेल हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। सेंधा नमक और काला नमक इस्तेमाल होता है, आयोडीन नमक नहीं। चीनी की जगह पर गुड़ या मिश्री। अच्छा, दूध के जरूर जगह पे देहाती गाय ग्वाला के यहाँ है, उससे मंगा लेते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं, पैकेट का दूध तो मेरे यहाँ आते ही नहीं है। अच्छा, खाने पीने का वही तरीका जो आप देखें, हम लोग का आदत है सुबह में हम लोग फल ही खाएंगे। सब लोग सुबह में फल ही खाएंगे। दोपहर के खाने में, रात के खाने में वही सलाद, पहले सलाद का वो सलाद जैसे आप बनाते हैं वही सलाद नहीं, बस पानी से धो लिए, मोटा मोटा काट कर कच्चा कच्चा खा रहे हैं। सबकी आदत बनी होगी। सलाद में क्या क्या चीज़? कोई भी जो आप कच्चा खाते हो सलाद है। सलाद का आइटम में आपको देखिए, खीरा, गाजर, टमाटर, चुकंदर, उसमें आप धनिया पत्ती डाल दिए, पुदीना पत्ती डाल दीजिए, नींबू का रस निचोड़ दीजिए। तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च डाल दीजिए, शिमला मिर्च खाते हैं लोग, खाने वाले लोग बैगन खाते हैं, फूलगोभी पत्ता गोभी खाते हैं जो बहुत है। प्याज नहीं, हमारे सलाद में प्याज नहीं है। इसलिए कि आपको 300-400 ग्राम सलाद खाना है तो आप प्याज खा सकें उतना, कड़वाहट से नहीं खा पाइएगा, इसलिए प्याज डालते ही नहीं है। खा सकते हैं ना? नहीं, हमारे सलाद में प्याज नहीं है, हमारे सलाद में प्याज नहीं है, बिना प्याज के। कड़वाहट की बात है, मान लीजिए कि आपको कड़वाहट लग रहा है, किसी को कड़वाहट नहीं लग रहा। नहीं, वो सलाद जो है ना, आप वो दवा के रूप में है। इंद्रधनुष देखें हैं, बरसात के टाइम में जो पानी बरसते हुए धूप निकलता है तो इंद्रधनुष, सतरंगी आपके दस्तरखान पर होना चाहिए, 7 रंग। और सतरंगी में सफ़ेद नहीं है। मेन वजह वहाँ ये है, प्याज और मूली ना डालने की मेन वजह वही है कि सतरंगी होना चाहिए, उसमें वाइट नहीं है। मूली वाइट है, प्याज वाइट है, उसको नहीं खाना है। मूली खाइएगा तो फिर उसमें आपको मूली का पत्ता भी डालना होगा, इसलिए कि मूली खाएंगे तो कब्ज़ करेगा, और कब्ज़ को तोड़ने के लिए पत्ता, और पत्ता को तो लोग तो बाजार में फेंक देता है, असल चीज़ को फेंक देते। मूली का पत्ता को सबसे भी फेंकता है। मेन वही चीज़। हम मूली कब तक नहीं लेंगे जब तक फ्रेश पत्ता नहीं आएगा, मूली लेबे नहीं करते। घर का मूली होती चलेगा, पत्ता छेद होता है ना, वो बेकार हो जाता है। तो चीना हुआ रहता हाँ, तो वो नहीं, एकदम फ्रेश पत्ता अगर है तो मूली खाइए साथ में। लेकिन हम बोलेंगे सलाद में डालने के लिए तो आप नहीं डालिएगा। है। ऐसे खा सकते हैं, हाँ, ऐसे परहेज नहीं ना है उससे? नहीं। हाँ, तब ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ होती है जो कि आपको, अगर आप घर का किचन बदल दिए इन सब चीज़ों से, तो फिर आपका पूरा परिवार बड़ी बड़ी बीमारियों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। उसको होगा नहीं, डायबिटीज़ नहीं होगा, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, लीवर का प्रॉब्लम नहीं होगा, घुटने का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सब नहीं होगा आपको। किसी भी बच्चे से लेकर बूढ़े तक को नहीं होगा ये सब। हम है ना इसीलिए। किचन बदल दीजिए ना तो आपके घर से बीमारी भाग जाएगी।